आज हम आपको बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा कहे गए उन बातों को दिखाने वाले हैं जिन बातों को लेकर के इस ठंड में भी आपको गर्मी महसूस होने लगेगा। कारण क्या है कि उन्होंने बताया, एक सवाल के जवाब में वो बता रहे थे कि शराब कैसे बनाई जाती है, क्योंकि उनके पास एक लंबा अनुभव था जिस बात के का उन्होंने शेयर भी किया है हम लोगों के साथ। उन्होंने बताया कि उनके घरों में भी शराब बनाए जाते थे, लेकिन उनके समझाने बुझाने पर उनके माता पिता ने शराब पीना छोड़ दिया था। और शराब कैसे बनाई जाती है और कैसे जहरीली हो जाती है, ये जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दी है। शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। शराब का सेवन कोई बहुत चालाकीपूर्ण बात नहीं है और उसका बंदिश लगाया गया है। शराबबंदी की बात की गई है, वो काबिल तारीफ कदम है। लेकिन शराबबंदी के कार्यकाल में या कार्यक्रम में जो कुछ बातें सामने आई है वो बहुत भयावह है। और हम शराबबंदी का विरोध नहीं करते, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो गरीबों को जो ठगा गया है, दोहरा मानदंड जो किया गया है, उसका विरोध करते हैं। अब कहिएगा कि दोहरा मानदंड क्या है? दोहरा मानदंड ये है कि एक गरीब मजदूर 250 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर शराब का सेवन करके अगर रास्ते में जा रहा है तो उसके मुंह में ब्रेथनालाइजर लोग लगाते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो शराब सेवन किए हुए है तो उसको लोग जेल भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं देखा जाता है कि वो गरीब जिसको हम भेज रहे हैं उसके घर में कमाने वाला और कोई है क्या, उसके बाल बच्चे का क्या होगा यदि ये जेल में चल जाएगा। तो ये देखना चाहिए। हम कहना चाह रहे हैं कि वो अच्छा काम नहीं किया कि पी के जा रहा है, लेकिन वो अभ्यस्त है, पी लिया है, तो उसको इस तरह का दंड नहीं देना चाहिए। आज बिहार में 70,000 के आसपास गरीब लोग केस मुकदमा में फंसे हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ जमानत पर हैं। वही दूसरे ओर बड़े बड़े लोग, जिसमें पॉलिटिशियन हैं, ठेकेदार हैं, आप पत्रकार भी हैं, जुडिशरी के लोग भी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो लोग 10 बजे के बाद अगर शराब सेवन करते हैं तो हम तो यही कहते हैं कि इन लोगों के मुंह में ब्रेथनालाइजर 10 बजे के बाद लगाइए। 50% से ज़्यादा लोग शराब पिए हुए मिल जाएंगे तो उनको जेल जाना चाहिए, लेकिन उनको एक आदमी को भी जेल नहीं भेजा गया है। तो ये दोहरा मानदंड है ना। ये गरीब है, सामने पी लिया, दिखला गया, और जो छिप करके घर में पीता है उसको आपने छोड़ दिया। तो उस घर में पीता है तो शराब आती कहाँ से है? वो जरूर कहीं गलत रूप में बनाए जाते हैं या गलत रूप में बाहर से आती है, जिसके चलते अनेक तरह की बातें आ रही है। तो हम उसी का विरोध करते हैं और हम सजेशन देते हैं कि देखिए, नदी का धार है, अगर नदी की प्रवाह बाहर से आ रही है, अगर उसको एकदम सीधे रोक दीजिएगा तो वो रुकने वाला नहीं है। अगल बगल चैनल बनाकर शराब बनाने में, चूँकि हमारे घर शराब बनती थी, शराब हमारे माता पिता पीते थे, हम उनको मना किया, वो मान गए, तो हम आज यहाँ हैं। हमारा भाई इंस्पेक्टर पुलिस था। तो मेरा कहने का मतलब, हम जानते हैं कि शराब बनाने में 8 दिन समय लगता है, लेकिन आज शराब 2 घंटा में बन जाती है। उसमें नौशादर दिया जाता है, उसमें यूरिया खाद दिया जाता है, उसमें गाय दूहने के लिए, पिन्हाने के लिए जो दवा होती है वो देते हैं। इसके चलते शराब विषैली हो जाती है और लोग पीता है तो मरता है। सिर्फ मुआवजे को लेकर के बड़ा कंट्राडिक्शन विधानसभा में दिखा था। नहीं, विधानसभा में दिखा कहीं हो, अलग बात हो, लेकिन हम तो मुख्यमंत्री जी को सजेशन दिया था कि प्रेसिडेंस को भी देखा जाता है। जब 2016 में 19 आदमी शराब पी करके मरे थे तो आपने मुआवजा दिया था। आज यदि वो मरे हैं तो उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। हम आपको वो भी दिखाएंगे और हमारे साथ बने रहिएगा। हम आगे आपको ये भी दिखाएंगे कि जब
जहरीली शराब पी करके बिहार वासियों की मौत होने लगी तो मुआवजे की मांग भी उठने लगी थी। और मुआवजे को लेकर के आपने देखा ही कि विधानसभा में किस प्रकार से हल्ला गुल्ला मचा था, किस तरीके से मुख्यमंत्री नाराज हुए थे नीतीश कुमार जी। और उन्होंने साफ कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। लेकिन मुआवजे को लेकर के जीतन राम मांझी ने भी एक बात जो कहा वो भी निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बात भी उन्होंने ही किया जब उनकी सरकार थी। जब उन्होंने बैंड लगाया शराब पर तो लोग मरे थे, तो मुआवजा भी दिए गए थे। लेकिन अब वही मुआवजा देने से वही मुख्यमंत्री, वही सारा सिस्टम आखिर मौन क्यों हो रहा है, आखिर नाराज क्यों हो रहा है, ये चीज हम आपको बताएंगे और आपको जवाब देंगे जीतन राम मांझी। हम 2005 से 2010 तक के हर पंचायतों में शराब की दुकान खुलवाया, लोग पीने लगे, अभ्यस्त हो गए। और आज एकाएक हम कहेंगे कि तुम रुक जाओ तो असंभव है, वो रुकेंगे नहीं। हाँ, डर से रुक जाते हैं, नूक छिप करके पीते हैं और बनावट की भी जो प्रक्रिया है उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। विधानसभा में दिखा कहीं हो अलग बात हो, लेकिन हम तो मुख्यमंत्री जी को सजेशन दिया था कि प्रेसिडेंस को भी देखा जाता है। जब 2016 में 19 आदमी शराब पी करके मरे थे तो आपने मुआवजा दिया था। आज यदि वो मरे हैं तो उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है, हम तो सजेशन दिया है।